यकीनन आप भी इस बात से बड़े परेशान हुए होंगे कि जब आप बिजली के बिल देखते हैं तो आपके बिजली की कीमत से ज्यादा तो उनके ऊपर टैक्सेस होते हैं। तो इसके पीछे कौन से राज है, कितने टैक्स एक मीटर पे लगते हैं, आज इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। ऐसे ऐसे टैक्सेस इसमें शामिल किए गए हैं बिजली के बिलों में कि एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी भी जो अपने आप को बड़ा एजुकेटेड समझता है वो भी इन टैक्सेस को देख के परेशान हो जाता है कि ये किस किस्म के टैक्सेस है और कहां से इंक्लूड किए गए हैं इस बिल में। क्या आप जानते हैं कि जो अगस्त में इस महीने में बिल आया है उसमें ये 13 किस्म के टैक्स शामिल कर दिए गए हैं एक बिल में। तो वो कौन कौन से, उनको हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। पहला तो आपको सबको पता है जनरल सेल टैक्स होता है, जीएसटी की मद में जो लिया जाता है। दूसरा, फ्यूल प्राइस की एडजस्टमेंट के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है वो जनरल सेल टैक्स। एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी लगा दिया और उसके ऊपर जनरल टैक्स भी लगा दिया, उसकी मद में लिया गया। तीसरा टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी का टैक्स। तो अब देखिए फ्यूल प्राइस के भी टैक्स के ऊपर भी डिफरेंट टैक्स लगाए गए हैं। चौथा किस्म है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के वेरिएशन नामी एक टैक्स शामिल किया गया है इस बिल में, उसके ऊपर टैक्स। पांचवा, एक इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी की मद में लिया जाता है टैक्स, उसको पांचवा टैक्स करार देते हैं। छठा टैक्स आपको पता है सबको, टेलीविजन टैक्स है। चाहे मस्जिद हो, कोई मदरसा हो या कोई भी घर हो जिसमें टीवी है नहीं है, उसमें टेलीविजन का टैक्स आ ही जाता है। सातवां टैक्स, इसमें क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस शामिल कर दिए गए हैं जो हर 4 माह के बाद लिए जाते हैं। आठवां टैक्स, फाइनेंशियल कॉस्ट चार्जेस नामी एक टैक्स शामिल कर दिया गया है जो इन्हीं बिलों में शामिल कर दिया गया है। 9वें नंबर पे आपको पता होगा एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम से एक टैक्स शामिल कर दिया गया है, वो है। 10वें नंबर पे भी एक टैक्स शामिल कर दिया गया है जिसको विद होल्डिंग टैक्स करार दिया गया है इसमें। 11वें नंबर पे फर्दर टैक्सेस उसमें शामिल कर दिए गए जिसमें आज तक किसी को समझ नहीं आया कि फर्दर कौन से टैक्सेस शामिल कर दिए गए इसमें। 12वें नंबर पे हम मीटर रेंट भी अदा करते हैं। मीटर की आपको पता होगा कि जब आप मीटर लगवाते हैं तो उसका आप पे करते हैं उनको 8, 10, 15 हजार जो भी आपसे लेते हैं एरिया वाइज, मगर उसके ऊपर भी पर मंथली आपसे मीटर रेंट भी लिया जाता है। जबकि मीटर आपका अपना है तो फिर उसके ऊपर मीटर रेंट किस बात का, ये तो समझ से बाहर है। 13वां और आखिरी टैक्स इनकम टैक्स की सूरत में सार्फिन को अदा कर दिया जाता है। ये मुकम्मल तफसीलात हैं जो आपके इस बिल में शामिल कर दिए। तो आपसे ये सार्फिन से अब यही गुजारिश है कि अपने मीटर को जितना कम दुड़ाएंगे और जितनी लाइट कम इस्तेमाल करेंगे तो ये टैक्स उतने ही कम होते जाएंगे और आपका बिल कम से कम होता जाएगा। जैसे ही आपके यूनिट ज्यादा से ज्यादा होते जाएंगे ये टैक्स बढ़ते जाएंगे, मीटर चार्जेस बढ़ते जाएंगे, टैक्सेस बढ़ते जाएंगे और जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है वो बढ़ते जाएंगे, वो फिक्स नहीं होते, वो आपके यूनिट के साथ बढ़ते जाते हैं। तो आप अपने यूनिट को, लाइट को कम से कम इस्तेमाल करें। जो आपको ये पता होगा पीक आवर में, जो एक एरिया का पीक आवर होता है उसमें अपनी लाइट को कम इस्तेमाल करें। जो पाकिस्तान में इस वक्त पीक आवर चल रहा है शाम 7 बजे से शाम 5 बजे से लेके रात 11 बजे तक, तो उसमें अपनी लाइट के कम से कम इस्तेमाल करें। और अगर आपके घर में 1 मीटर है तो आप 2-3 मीटर लगवा लें, एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 1 मीटर, दूसरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर दूसरा मीटर। यही एक लाइट बचाने का जरिया है जिसमें आपके यूनिट डिवाइड हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मुख्तलिफ मीटर्स के ऊपर। यह वीडियो आपको कैसे लगी आपने कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताना है। बहुत शुक्रिया।